Bismillahirrahmanirrahim. Dear first year students, today we are going to discuss our next topic on the chapter number 12, that is the absorption of the food in small intestine. अजीज तलबा, आज हम बात करते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड की एब्जॉर्प्शन है वो कैसे होती है। अगर हम देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन को हम डिवाइड करते हैं थ्री मेन पार्ट्स के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन को डिवाइड किया जाता है तो सबसे पहला पोर्शन जो है वो हम कहते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टोमिक के साथ जो अटैच है इसको हम कहते हैं इट इज द ड्यूडिनम। और इसी तरह से फिर नेक्स्ट जो पार्ट है इट इज द ज्यूजिनम। और लास्ट जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का इट इज द इलियम। तो अब हम देखते हैं कि ड्यूडिनम में आकर गिरते हैं जो बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट के जरिए से बाइल जूस जो फूड को डाइजेस्ट करने में मदद देता है। और इसी तरह से पैंक्रियाटिक जूस भी इसी के अंदर आके गिरता है। और फिर इसके बाद ज्यूजिनम के अंदर डाइजेशन का अमल मुकम्मल होता है, यानी हम ये देखते हैं डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है इस ज्यूजिनम वाले पोर्शन में। और लास्ट में जब फूड पहुंचती है इलियम में, यहाँ से अब एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो है शुरू होता है। और इसको समझने के लिए अगर हम देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन को हम देखते हैं, सपोज किया कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन का क्रॉस सेक्शन है तो इसकी जो इनर सरफेस है इस पर हम देखते हैं बहुत से फोल्ड बने हुए हैं जिनको हम देखते हैं, जिन पर लार्ज नंबर में बहुत ज्यादा तादाद में खास तरह की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाई जाती हैं जिसको हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड विलाई। अब देखिए ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, हम इसको कहते हैं इट इज द वेलवेटी अपीयरेंस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में वेलवेटी अपीयरेंस है। और इसके ऊपर अगर हम इसको मजीद डिटेल से बना के देखें तो ये स्ट्रक्चर जो है ये कहलाएंगे दीज आर द विलाई। यानी विलाई को हम इस तरह से बनाएं, सपोज किया कि ये वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो इस स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर सरफेस को वेलवेटी अपीयरेंस देती है और इसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज किया जाता है ताकि जो डाइजेस्टेड फूड है वो मुकम्मल तौर पर एब्जॉर्ब की जा सके। और इसी तरह से मजीद हम देखते हैं इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के सेंटर में एक ट्यूब्यूल है, एक नाली है जिसको हम नाम देते हैं इट इज कॉल्ड लैक्टील। लैक्टील जो है ये लिम्फेटिक सिस्टम की एक डक्ट है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि ब्लड की कैपिलरीज का नेटवर्क है जो इस लैक्टील वाली वेसल के इर्द गिर्द मौजूद रहता है और यहाँ से फिर एब्जॉर्प्शन होती है फूड की ब्लड के अंदर। यानी इस तरह से हम इसकी ये बनाते हैं कि ये पूरा एक विलाई का स्ट्रक्चर है और इस विलाई के अंदर ये आ गई ब्लड कैपिलरीज, दीज आर द ब्लड कैपिलरीज। और इसके सेंटर में हमने जो ट्यूब्यूल जो नाली बनाई है इट इज द लैक्टील। तो इस लैक्टील की वजह से अब जो फैट्स के मॉलिक्यूल है लार्ज इन साइज होते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की सूरत में, इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जबकि ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं ये ग्लूकोज और अमीनो एसिड और छोटे मॉलिक्यूल्स और मिनरल्स को जो कि इन कैपिलरीज की मेम्ब्रेन में से इजीली क्रॉस करते हैं इनको एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। अब हम देखते हैं कि ये वेलवेटी अपीयरेंस एक्चुअल में अपना रोल प्ले करती है फूड की एब्जॉर्प्शन में। अब जो फूड की एब्जॉर्प्शन के कंपोनेंट के हिसाब से अगर हम देख ले कि सपोज किया हम कहते हैं एक हमारी प्रोटीन वाली फूड में मौजूद है
अमाइनो एसिड्स, और दूसरा हम कहते हैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, और इसी तरह से बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स वगैरह, ये तीनों के तीनों फूड कंपोनेंट्स जो है इस विलाई में मौजूद, जिसको हम कहते हैं कि ब्लड कैपिलरीज है। इन ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो जाती है, जबकि इसके अलावा जिसको हम कहते हैं चौथे फूड के कंपोनेंट जिसमें फैटी एसिड्स है, ये फैटी एसिड्स और इसी तरह से ग्लिसरॉल बनते हैं लिपिड की डाइजेशन से। ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को एब्जॉर्ब करने के लिए नेचर ने, अल्लाह ताला ने एक खास ट्यूब्यूल, एक खास डक्ट जो है इस विलाई के स्ट्रक्चर में पैदा की है। इसको हम कहते हैं इट इज द लैक्टील। तो ये लैक्टील इनको एब्जॉर्ब कर लेती है, और फिर हम ये देखते हैं लैक्टील के अंदर जो एब्जॉर्प्शन है फैटी एसिड और अल्कोहल की, वो दोबारा से फैट के मॉलिक्यूल्स और ड्रॉपलेट्स पैदा कर देती है, और कुछ फैट के मॉलिक्यूल जो इस विलाई के सेल्स में पाए जाते हैं। अगर इस विलाई के सेल्स को देखा जाए, सपोज किया अगर हम इसके एक सेल को बनाते हैं, तो इसके सेल्स पर भी हम देखते हैं एक ब्रश बॉर्डर मौजूद होता है जो कि माइक्रोविलाई कहलाता है। अगर इस तरह से लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बना लिए जाए इस एक विलाई की बॉडी पर, तो इस एक विलाई की बॉडी पर जो सेल्स मौजूद हैं, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है, अगर हम इसको डिटेल से इधर बनाएं तो ये पैदा करती है ब्रश बॉर्डर, और इस ब्रश बॉर्डर के जरिए से मजीद जो एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो जाती है। ये एक पूरा मुकम्मल सेल है, और इसी तरह से इसकी ये जो अपर सरफेस है इसको हम कहते हैं इट इज द ब्रश बॉर्डर, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये रोल है विलाई, और इसको हम कहेंगे इट इज द माइक्रो विलाई। तो ये एब्जॉर्प्शन में अपना रोल प्ले करती है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो मूवमेंट है, मूवमेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन is called बाउल्स। यानी हमने जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट देखी थी एसोफेगस से शुरू होती है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक मौजूद है, जिसको हम बाउल्स का नाम देते हैं। इस बाउल्स मूवमेंट की वजह से फूड को आगे लार्ज इंटेस्टाइन में पुश कर दिया जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के दरमियान में एक स्फिंक्टर मसल्स है जो फूड की मूवमेंट को, बैक मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो इस तरह से जो फूड मुकम्मल तौर पर एब्जॉर्ब हो जाती है, बाकी अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड को आगे स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में पुश कर दिया जाता है।